इमरान खान का एक कारनामा अवाम कभी नहीं भूल सकते कि इसने हर उस गंदे बेनस्ल को नंगा किया जिसको हम लोग अपने दिल से भी करीब समझते थे। बाकी इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अफसोस के ज़माने जाहिलियत में किस किस को इसको हमने अपना हीरो माना है, जैसे कि बूम बूम अफरीदी। अब पता चला कि ये तो सस्ती नस्वा रखने वाला पटवारी था। सियाने कह गए हैं कि पालिशिए और मालिशिए, ऊपर से मैट्रिक फेल लोगों से अच्छे की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें जिधर भी फायदा मिलेगा वो उधर ही आपको डंग मार देगा। पश्तो की एक कहावत है कि जुबान कब्र भी है और किला भी, और अफरीदी ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। अल्लाह ने इसे इज्जत दी लेकिन इसे रास नहीं और जहालत पर मबनी बयान दे डाला। जिनका कहना है जो मजा बूट चाट में है वो फ्रूट चाट में नहीं है। शाहिद अफरीदी हमेशा सिफर पर आउट हुआ और अब खुद को हीरो समझ रहा है। सहूलतकारों ने इसे शलवार कमीज पहना के खान के मुकाबले में लॉन्च तो कर दिया, पर कौम ने अंडे देने वाली सरकार के कपड़े उतार के इनके हाथ में पकड़ा दिए हैं। शाहिद अफरीदी क्रिकेट की तरह सियासत में भी छक्का मारने की कोशिश करते हुए पिच पर ही कैच आउट हो चुका है। इसने समझा आगे जावेद मियांदाद या मोहम्मद यूसुफ है, मगर ये इमरान अहमद खान नियाजी है। सियासत करनी है तो बाकायदा सियासत करो, सियासी जमात बनाओ या कोई सियासी जमात ज्वाइन करो। बुजदिलों की तरह बयान दे के छुप न जाया करो। इमरान खान को गोली लगी तो अफरीदी खामोश रहा। इमरान खान के घर पे हजारों शेल फायर किए गए, अफरीदी खामोश रहा। रात 12 बजे इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, अफरीदी खामोश रहा। माजूर औरतों को व्हील चेयर से उठाकर बालों से पकड़कर घसीटा गया, ये खामोश रहा। उस्मान डार की 70 साल वालिदा को बालों से पकड़कर घसीटा गया, अफरीदी खामोश रहा। जमशेद दस्ती की बीवी को नंगा किया गया, अफरीदी खामोश रहा। और न जाने कितने जुल्म किए गए लेकिन अफरीदी खामोश रहा और अब तक खामोश है, मगर बोला तो खान साहब के खिलाफ। शाहिद अफरीदी ने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब अवाम के रद्दमल के खौफ से ये हालत है कि मुसूफ अवाम में बगैर सिक्योरिटी के निकल भी नहीं सकते। आज 23 मार्च के परेड में भी इसको अवाम ने औकात दिखा दी और वो लोग जो लाला की एक झलक देखने और ऑटोग्राफ लेने के लिए दीवाना वार जमा हो जाते थे, उन्होंने इसे मुंह भी नहीं लगाया। बल्कि शाहिद अफरीदी को तो अब अवामी रद्दमल का इतना खौफ था कि सख्त सिक्योरिटी में परेड में पहुंचा, जहां चंद किराए के पटवारियों को जमा करके फैन फॉलोइंग का ड्रामा किया गया, जिसे देखकर साफ नजर आ रहा था कि फरमाइशी प्रमोशनल ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं। लोगों की तरफ से जो मिट्टी पलीद हो रही है, इस पर पर्दा डालने के लिए लोगों के साथ सेल्फियां बना रहा है, मगर इस ड्रामे से रही सही कसर भी पूरी हो गई है। अक्सर लोग बंदरों के साथ सेल्फी ले लेते हैं, बस अब इसकी यही हैसियत रह गई है। वैसे ये लोग इतने जाहिल हैं कि स्क्रिप्ट राइटर तक बदलना भूल जाते हैं। शाहिद अफरीदी से तो एक छोटा सा टिकटॉकर भी बेहतर है जो सामने रश लगा लेता है सेल्फियां और ऑटोग्राफ मांगने वालों का। सोचने की बात यह है कि जिन्होंने इतना जोर लगा लिया और वो नवाज शरीफ को लॉन्च ना कर सके, वो एनआरओ की वकालत करने वाले शाहिद अफरीदी को कहां से लॉन्च कर पाएंगे। इस वक्त खान पाकिस्तानी कौम के लिए नफरत और मोहब्बत का पैमाना है। इसीलिए जो लोग पहले बतौर क्रिकेटर अफरीदी को पसंद करते थे, उन्होंने भी अपनी गलती सुधार ली है। ये हो नहीं सकता कि कोई खान और उसके वर्कर्स के खिलाफ बकवास करे और उसको वाड़ा ना जाए। खान हमारी हद है, जो इसे क्रॉस करेगा उसे माइनस कर देंगे, चाहे शाहिद अफरीदी हो या कोई और। इस घटिया इंसान का ख्याल था कि ये अवाम बेवकूफ है और ये अपना मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करेंगे और दोनों जानिब खेल कर फायदा उठाएंगे। इस इंसान को हमने एक्सपोज किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसको खान के साथ जुल्म नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ के काम पंजाब में नजर आते हैं। ये इंतहाई घटिया और छोटे कद का आदमी है, जिसने इस्टेब्लिशमेंट और इसके हैंडलर्स के बूट चाट कर अपने दामाद को T20 क्रिकेट का कप्तान बनाया और टीम का बेड़ा गर्क करवा दिया। शाहिद अफरीदी को इस्तेमाल करने वालों की खामख्याली थी कि वो इमरान खान का तोड़ किसी क्रिकेटर को सामने लाकर करवा सकेंगे, लेकिन क्रिकेट के साथ साथ किरदार, तालीम और अकल समझ भी होनी चाहिए, नहीं तो सूरज की तरफ थूकने से थूक अपने मुंह पर ही गिरता है। कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन इस आजादी खुद मुख्तारी की जंग में साथ है। हमारा खान हमारे साथ है और हम खान के साथ हैं, बस यही काफी है। क्योंकि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बड़े बड़ों को इस माफिया के साथ सीना तान के खड़े होता देखा है। जो कौम कौम कहते नहीं थकते थे, इनमें एक ये भी सही। शाहिद अफरीदी किसी का माउथ पीस है, लेकिन शाहिद अफरीदी को समझ नहीं आ रही ब्रांड एक ही होता है और ब्रांड इमरान खान है बस। शाहिद अफरीदी एक खिलाड़ी रहा है। 20-22 साल तवील कैरियर में यकीनन कुछ अच्छी इनिंग्स भी होंगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम की बजरिया सियासत तबाही का मरकजी किरदार था। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मार्के के एन दरमियान यूनुस खान के खिलाफ साजिश हो, यहाँ लिया शाहीन अफरीदी के लिए कप्तानी की लॉबिंग, इसने घटिया सियासत ही की है। शाहिद अफरीदी खोटा निकला। इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, हजारों बेगुनाह शहरी गिरफ्तार हुए, कमसिन बच्चों और बुजुर्ग औरतों को अजियत दी गई, बेशुमार बेगुनाह गिरफ्तार हुए और इसे चुप लगी रही। मगर 9 मई पे वो बरहम है। इन अलमनाक वाकयात पे क्यों इसे दुख नहीं पहुंचा? मोहतरम शाहिद अफरीदी साहब, आपकी मजबूरी देखते हुए आप पर तरस आ रहा है। काश आप में जुल्म के खिलाफ बोलने और सच का सामना करने की जुर्रत होती। काश आप छोटे मोटे दुनियावी फायदों के हुसूल की बजाय अपने उस मकाम पर इक्तिफा करते जो अल्लाह ताला ने आपको अवाम की नजरों में अता किया था। अब शाहिद अफरीदी ने अपने चैनल चलाना शुरू कर दिए हैं जो PTI में से अब शाहिद अफरीदी के लिए आवाज उठाएंगे, मगर आपने इधर उधर नहीं होना। इमरान खान पर कीचड़ उछालने वाले
हर शख्स का बाइकआउट करें और इमरान खान की रिहाई की आवाज उठाते रहें। खान साहब ने कहा था मुझ पर कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है, फिर सब ने देखा हमला हुआ। महारानी कहती फिरती रही दहशतगर्द जमात, दहशतगर्द जमात, फिर सब ने देखा 9 मई की आड़ में खुद सब करके इल्जाम सबसे बड़ी सियासी जमात पर कैसे लगाया गया। आज राना सना आता है, धमकियां लगाता है और चला जाता है। हम सिर्फ इसकी धमकियां सुन सुनकर इंतजार कर रहे हैं कुछ होने का। क्यों? इस पर कानूनी कार्रवाई करके पर्चा कटवाएं। हमें जवाब चाहिए, हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए। खान की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या ये प्री प्लानिंग है कि डोनाल्ड लू वाला मामला चल रहा होता है, फिर अचानक से शाहिद अफरीदी के पुराने बयान चलना शुरू हो जाते हैं, सबकी तवज्जो अफरीदी पर करने की बूंदी कोशिश की जाती है। इसके बाद राना सना कह रहा है कि इमरान खान का वजूदी प्रॉब्लम है। और अब इस क्लासरे की ये ट्वीट पढ़े जिसमें ये कह रहा है अगर डोनाल्ड लू वाले मामले को पीटीआई ने मजीद फैलाया और इन्हें इसी तरह धमकियां मिलती रही तो खतरा मौजूद है कि अमेरिका तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे सकता है। अगर अब भी ना समझे तो फिर अल्लाह ही वारिस है। डोनाल्ड लू पर पाकिस्तान की अवाम की मुंतखब करदा इमरान खान हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा। पाकिस्तान की 2 सलामती कौंसल के 2 हाई लेवल इजलास हुए जिसमें यह तस्लीम किया गया कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वाज़ेह मुदाखलत की गई। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर एतराफ़ किया कि साइफर का मामला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बेजा बैरूनी मुदाखलत थी। आज वही डोनाल्ड लू खुद पर लगे इल्जामात को मुस्तरद करता है। वहाँ मौजूद अमरीकी चोर चोर के नारे लगाकर उसका मुंह तोड़ देते हैं और यहाँ पीडीएम और नूली के दानिश्वर उछल उछल कर डोनाल्ड लू की अपने आप को बचाने के लिए की गई बेसरोपा गुफ्तगू सुनकर दमाले डाल रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने हमारी रजीम चेंज की कारस्तानी पर पर्दा डाल दिया। कमाल अकल पाई है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने पीडीएम के कानों से धुआं निकाल दिया है। ये कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अमेरिका में भी इनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो जाएंगी और ये आवाजें गुजरते दिनों के साथ मजीद शिद्दत पकड़ेंगी। अमेरिका में इलेक्शन करीब है और अमरीकी बहुत सियाने हैं, वो अवामी राय को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। इनकी अपनी अवाम की अक्सरियत भी अमरीका की मुख्तलिफ ममालिक के अंदरूनी मामलात में बेजा दखलंदाजी से नाला है। पाकिस्तान में करप्टोला जिसको सहूलतकारों ने अवाम पर मुसल्लत कर दिया है, उसकी लूट मार की राह में इमरान खान वाहिद रुकावट है। लेकिन याद रखें इमरान अकेला नहीं, पूरी कौम उसके साथ है। 2022 आज ही के दिन 23 मार्च को पाकिस्तान दुनिया का मरकज बना हुआ था और इस साल 23 मार्च को पाकिस्तान को कोई कर्ज देने तक को तैयार नहीं। पर क्या है पिछले और इस साल में? बस दरमियान में खड़ा सफेद शलवार कमीज वाला एक मर्द मुजाहिद। पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी है। इमरान खान को डिस्क्रेडिट और इसके मुखालफिन को ग्लोरीफाई करने के लिए बिलखसूस गुज़श्ता 2 साल में लातदाद कोशिशें हो चुकी हैं, मुहिम्मात लॉन्च हो चुकी हैं। कभी कासिम अली शाह जैसा मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, कभी मोहम्मद अली मिर्जा जैसा मकबूल मुबल्लिग, इमरान मुखालिफ तमाम सियासी जमातों के सरबराहान के बयानात, हर तरह के इल्जामात किरदार को छोटा दिखाने के लिए प्लांटेड खवातीन के इल्जामी हमले, ताकतवर इदारों की हर तरह की कोशिशों काविश भी जिस शख्स को डिस्क्रेडिट नहीं कर पाई उसको शाहिद अफरीदी जैसा गैर मुतल्लिका स्टार क्या फर्क डाल लेगा। व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा की अमली तस्वीर देखनी हो तो वो कैदी नंबर 804 है। गुज़श्ता 28 सालों में उसकी जात पर जितना कीचड़ उछाला गया, नफरत ज़दा किरदार बनाने की हर हद तक कोशिशें की गई, लोगों के दिलों में उसके लिए उतनी ही इज्जत और मोहब्बत पैदा होती गई। 2011 से पहले तक जिस शख्स के चाहने वाले पसंद करने वाले चंद लाख थे, 2024 में करोड़ों की तादाद में है। 8 फरवरी का इनकलाब नाकाबिले तरदीद सबूत है। हाँ, अगर चंद नफरत करने वालों में से कोई अभी भी इस हकीकत को तस्लीम ना करे तो उससे इस हकीकत को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।